मैं पैरों से लंगड़ी हूं, आंखों से अंधी हूं, हाथों से कोड़ी हूं। मैं इसी बिस्तर पर पेशाब कर लेती हूं, लेटरिन कर लेती हूं। वो आता है मेरी गंदगी को साफ करता है, वो आता है मेरे पेशाब और पायखाने को साफ करता है, वो आता है मेरे कपड़े धुलता है, वो आता है यहाँ खाना पकाता है, वो आता है पहले मुझे खाना खिलाता है, वो आता है मेरे कपड़ों को सूखने डाल देता है, वो आता है मेरा बिस्तर चेंज कर देता है और मेरी। फिर आइए आई मानो वालों, बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बास बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती है। अच्छा एक मिसाल देता हूं। अच्छा जरूरी नहीं है, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है आप जो सोचें वो सही हो और हम जो सोचें वो भी सही हो। कभी कभी दो लोग कुछ सोचते हैं और दोनों गलत होते हैं। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जरा मिसाल पर गौर कीजिएगा। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जर्जीस साहब डॉक्टर हैं, इब्राहिम सईद साहब भी डॉक्टर हैं। मिसाल दे रहा हूं। जर्जीस साहब ने कहा उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। इब्राहिम सईद साहब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है, उसके कमर में दर्द है। जर्जीस साहब ने कहा नहीं मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है। इब्राहिम सईद साहब कहते हैं मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजर्बा है। जर्जीस साहब ने कहा रख लो 1000 की शर्त, उसके पैर में मोच है। इब्राहिम सईद साहब ने कहा रख, ये रहे 1000 रुपया, लाइए, उसकी कमर में दर्द है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अब हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, आने दो, उससे खुद पूछ लेते हैं कि क्या बात है। आया, करीब आया, जर्जीस साहब ने कहा कहिए पैर में मोच है? नहीं तो। इब्राहिम सईद साहब खुश हो गए, नहीं अब तो मेरी बात सही है, कमर में दर्द है। उसने कहा नहीं तो। अरे तुम्हारे मोच भी नहीं है, कमर में दर्द भी नहीं, फिर लंगड़ा क्यों रहे थे? उसने कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी, मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं ऐसे ऐसे चल रहा था घिसट कर, हुआ कुछ नहीं है। पता चला कि दोनों ने गुमान कुछ लगाया लेकिन दोनों ही गलत है और हकीकत कुछ और है। तो जरूरी नहीं आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं वो आप सही सोचें, गलत भी हो सकता है। कई लोग किसी के बारे में कुछ सोचें, गलत भी हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, नहीं करना चाहिए किसी के बारे में बदगुमानी। बेचारी चली जा रही है और आप उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे, जहन में आपने बिठा लिया, हाँ किसी से बात कर रही हो, रात की तारीकी में कोई कहीं चला जा रहा है, किसी घर में जाता है निकलता है, आपने उसके बारे में गलत गुमान लगा लिया है, गलत गुमान। हजरत उमर फारूक भी रात की तारीकी में निकलते थे और एक बुढ़िया के घर जाया करते थे। हजरत तुफैल दौसी भी पीछा करने लगे थे कि देखें क्या करते हैं ये। एक दिन रात में, और हजरत तुफैल दौसी ने देखा है इतनी रात में इस बियाबान और सुनसान जगह पर एक झोपड़ी में हजरत उमर घुस गए। काफी देर के बाद उमर निकले, ये दरख्त की आड़ में छुपे रहे। जब ये चले गए तो तुफैल दौसी अंदर घुस गए, देखा तो वहां एक चिराग जल रहा है और एक बुढ़िया बैठी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। पूछा मां ये आदमी जो आया था कौन था? कहा बेटे मुझे नहीं मालूम। कहा यहां कब से आ रहा है? कहा 4 साल से आ रहा है। कहा क्या करता है? कहा बेटा वो यहां आता है, मैं पैरों से लंगड़ी हूं, आंखों से अंधी हूं, हाथों से कोड़ी हूं, मैं इसी बिस्तर पर पेशाब कर लेती हूं, लेटरिन कर लेती हूं। वो आता है मेरी गंदगी को साफ करता है, वो आता है मेरे पेशाब और पायखाने को साफ करता है, वो आता है मेरे कपड़े धुलता है, वो आता है यहाँ खाना पकाता है, वो आता है पहले मुझे खाना खिलाता है, वो आता है मेरे कपड़ों को सूखने डाल देता है, वो आता है मेरा बिस्तर चेंज कर देता है और मेरी खिदमत करके चला जाता है। मैं उससे नाम पूछती हूं, कहता है मैं तेरा बेटा हूं। आज तक नाम नहीं बताया। यहां कुर्बानी का बकरा लाते हैं तो
फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं। माशाल्लाह, शो देखिए, रिया और नमूद देखिए। एक रोजा इफ्तार कराते हैं अपने घर पे 10, 15, 20 आदमियों का, तो उसका फोटो डालते हैं, देखिए हमने इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराया। लोग कहते हैं अरे हमको भूल गए, अरे साहब याद नहीं रही, दिखाते हैं लोग। ओफो, कुर्बानी का बकरा कितने लोगों को हमने देखा, कमेंट किया भाई क्यों, कितने का लिया, 25। अब उसका दुश्मन सोच रहा है ला ये 25 का लाया तो मैं 30 का लाऊंगा। अब वो देखा देखी, हम छोटे बाप के बेटे नहीं बड़े बाप के बेटे हैं, वो 30 का लाने की कोशिश करता, उससे अच्छा लाने की कोशिश कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन देखा देखी इसलिए नहीं कि वो 25 का लाया तो मैं 30 का लाऊंगा, वो 25 किलो का लाया तो मैं 30 किलो का लाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। और ये रिया नमूद सब यहां से हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर्स, इनके जरिए आम कर दिया गया है। तो हजरत उमर फारूक के बारे में हजरत तुफैल तौसी कहते हैं मैंने सोचा क्या था और हकीकत क्या निकली कि वो रात में आते हैं, खिदमत करते हैं। जरूरी नहीं हम जिसके बारे में जो सोच रहे हैं वो हकीकत हो, हकीकत हो। फाटक हबश खां का नाम सुने दिल्ली के अंदर? आए, फाटक हबश खां के की बुनियाद जिन्होंने रखी, ऐसे मौलाना थे, आप याद करेंगे, रात के अंदर वो कुली का काम करते थे, कुली का। और जो रात में कमाते थे वो पैसा सुबह अपने मदरसे के बच्चों पर खर्च कर दिया करते थे, और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं। वो तो एक मर्तबा कोई बच्चे पढ़ने आए और रात में ट्रेन से उतरे तो इनको कुली के लिबास में देखा, तो देखने के बाद कहा ए कुली इधर, दाढ़ी वाला देखा मुसलमान, का सामान उठाओगे चाचा, जरा बाहर तक पहुंचा दो, का ठीक है बेटा। सामान उठा लिया, लेके चले और दौराने सफर में ही पूछ लिया कहां जा रहे हो, कहा पढ़ने जा रहा हूं, इस मदरसे में पढ़ने आए जो दिल्ली के अंदर है, फाटक हबश खां के नाम से मशहूर, यही मदरसे में हम पढ़ने आए। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बाहर तक पहुंचा दिया, इन बच्चों ने कहा कि आपका क्या चार्ज है, आपको क्या दूं, खिदमत कर रहे हैं आप, क्या दूं आपकी खिदमत का चार्ज। तो ये मौलाना बेचारे बोलते हैं कि मैं मेहमान रसूल से चार्ज नहीं लेता, बस मेरे लिए दुआ कीजिए, जाइए। 1 रुपया नहीं लिया, ये चले गए बच्चे दुआ देते हुए। और सुबह जब ऑफिस खुला, इंटरव्यू लेने के लिए यही बैठे हुए थे, और जैसे ही इन बच्चों की नजर इस दुर्वेश सिफत इंसान पर पड़ी, देख के दंग रह गए। आप कहा चुप, खामोश रहो, इधर आओ, तुम मेहमान रसूल हो, पढ़ने आए हो, तुम्हारा दाखिला हो गया, लेकिन रात वाली बात किसी को मत बताइएगा। ये काम मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूँ, रात में जो कमाता हूँ वो सुबह अपने बच्चों पे खर्च कर देता हूँ, तुम्हें सिर्फ मालूम है, किसी को नहीं मालूम। इस राज को छिपाए रखना। ऐसे ऐसे उलमा मेरे भाई जो इस दुनिया में गुजरे हैं, जिन्होंने इतने इखलास के साथ काम किया है, जिन्होंने लिल्लाह फिल्लाह काम किया है, अल्लाह के लिए काम किया है, आज हम रिया और नमूद के लिए हर काम कर रहे हैं। इस दिखावे से हमें और आपको इज्तिनाब करना चाहिए, तो बदगुमानी से बचना चाहिए। अब दूसरी चीज के ऊपर आई,